हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिस्ट एकेडमी में। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्या क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल, जो क्या है बहुत ही शानदार टॉपिक है और आपको इस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। और यह जो है आर्टिकल चैप्टर यह आप लोग को परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोग को ए एंड दो से रिलेटेड जितना भी यूज होता है आपको परीक्षा में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जो हर एक परीक्षा में आप लोग को पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल क्या होता है सबसे पहले जानेंगे इसका डिफिनीशन। तो एन आर्टिकल इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, देयरफॉर इट इज ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर ए नाउन टू लिमिट और क्वालिटी इट। यानी देखिए सबसे पहले जो है ना आर्टिकल का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है। यानी अगर आर्टिकल जो है प्रयोग करेंगे तो उसके आगे जो है नाउन होना चाहिए, नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर नाउन है और नाउन से पहले अगर कोई भी चीज आ गया ना, यहाँ पर कोई भी चीज नाउन से पहले, तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे आर्टिकल को भी क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव की तरह कह सकते हैं। यानी आर्टिकल भी क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह है। समझ गए ना? तो आर्टिकल क्या है? एक पार्ट है एडजेक्टिव का। आर्टिकल क्या है? एक पार्ट है एडजेक्टिव का। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाउन के पहले हम करते हैं। अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं रहेगा। नाउन बिना नाउन का आर्टिकल का उपयोग करना क्या है? एक गलत है। तो ये जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? नाउन के पहले। अब जानेंगे कि आर्टिकल जो होता है वो कितना प्रकार के होता है। तो आर्टिकल जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है? ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। समझ गए? तो अगर पूछा जाएगा कि ऐसे अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अच्छा, दूसरा परिभाषा भी क्या हो सकता है पता है आर्टिकल का? कि ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। यानी ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ये भी डिफिनीशन हो सकता है कि ए एन और द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो समझ गए होंगे। उसके बाद हम बता दिए कि आर्टिकल कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। समझ गए? तो इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? द। अब हम समझेंगे कि द का प्रोनाउंसिएशन, यानी द का क्या चीज जानेंगे? उच्चारण। द का उच्चारण जो है ना कहाँ क्या किया जाता है? कभी द कर लिया जाता है तो कभी दी कर लिया जाता है। अब द कहाँ किया जाता है और दी कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है द कब? व्हेन यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी अगर हम आर्टिकल यानी द का जो है प्रयोग अगर हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट के पहले करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे ना तो अब क्या होगा? उसका पढ़ेंगे द। ठीक है ना? जैसे हम अगर पढ़ दिए कीजिए काव, काव कहे ना, इससे पहले द लगा दिए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? द काव। ठीक है ना? क्योंकि ये जो है ये प्रोनाउंसिएशन जो हम कर रहे हैं, इसका उच्चारण जो कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से कर रहे हैं, व्यंजन वर्ण से कर रहे हैं, व्यंजन वर्ण व्यंजन साउंड से कर रहे हैं। समझिए ना? तो इसीलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एप्पल। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हम एप्पल ले लेते हैं। अगर हम थोड़ा देर के लिए अगर 2 ई लिख देते हैं ना तो ये हो जाएगा दी एप्पल। इसको हम देखिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है ना ये जो स्टार्ट हुआ है ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको दी एप्पल कहेंगे। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? द काव। तो अगर वॉवेल साउंड से पहले अगर द आएगा तो इसको दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर द आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? सिर्फ द पढ़ेंगे। समझ गए होंगे? प्रोनाउंसिएशन समझ गए द का कि कब पढ़ेंगे द और कब पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद गोल्डन रूल। इसका रूल क्या है? गोल्डन रूल, इफ एनी नाउन इज इन द यूनिवर्स आर सिंगुलर एंड काउंटेबल इट कैन नॉट बी विदाउट एन आर्टिकल। यानी क्या? इस संसार में कोई भी नाउन अगर क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा। इस संसार में, इस यूनिवर्स में
अगर वह नॉन काउंटेबल है और सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल हमेशा आएगा ही आएगा। अगर आर्टिकल नहीं आया तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। समझ गए? जैसे हम कह देंगे कि दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, तो ये काउ क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल आना क्या है, अनिवार्य है। समझ गए ना? तो इसके पहले आर्टिकल आना अनिवार्य है। अब जो है कोर ग्रामेटिकल फार्मूला, कोर ग्रामेटिकल फार्मूला क्या है, नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। यानी क्या है, ये जो है एक छोटा सा क्या है फॉर्मूला है कि अगर देखते हैं ना, जैसे ट्रेन चलता है ना, तो ट्रेन चलता है, अगर उसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो समझ जाइए वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब बोलने के लिए जैसे आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो अगर क्या होता है बीच में कहीं रुक गया, क्या कहते हैं, क्या रुका हुआ है इतने देर से। लेकिन क्या है, जो ड्राइवर जो चलाते हैं ना, उनको भी जो है ना ये पता नहीं होता कि अभी खुलना है कि कभी खुलना है। जखनी उनको सिग्नल मिला तभी वो ट्रेन चलेगा। समझ गए ना? यानी अगर सिग्नल नहीं मिला तो ट्रेन नहीं चलेगा। और उसी तरह नाउन में भी है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेन नहीं चलेगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। समझ गए ना? चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स एंड साउंड सिस्टम। यानी देखिए पहले जो ओल्ड ग्रामर था ना, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, उसमें जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता था ए और एन का, ये जो है ना क्या किया जाता था, पहले जो पहला अक्षर होता था ना, जैसे लिख देते हैं ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है ना। तो जब ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था, पहले जो इंग्लिश ग्रामर चल रहा था, तो क्या किया जाता था, पहला अक्षर देख लिए, पहला अक्षर देख लिए क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है ना, तो क्या लगा दिया जाता था, ए लगा दिया जाता था। लेकिन न्यू इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है कि इसका लेटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब हमको किससे है, यहाँ पे हमको मतलब है साउंड से। और हम इसका साउंड जब करते हैं तो हम पढ़ते हैं क्या, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑनेस्ट है, ये क्या है, वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड है ना, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं आके क्या आएगा, ए एन आएगा। समझ गए? तो याद रखिएगा कि अगर वोवेल साउंड रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए? यानी हमको लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है किससे, हमको सिर्फ मतलब है साउंड से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि the choice between A and N depends completely on the initial sound of pronunciation but not the spelling। यानी क्या कर रहा है कि ये जो है शुरुआत में जो पहला लेटर है उसका हमको लेटर से कोई मतलब, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है कि ABCD में यानी कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ है कि वोवेल लेटर लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये मतलब है उसका साउंड कैसा है। अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यही है वोकल साउंड। ए लेटर प्रोनाउंस्ड डायरेक्टली विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड यानी वॉइस बॉक्स इट टेक्स द आर्टिकल एन। यानी अगर उसका उच्चारण वोकल साउंड से होगा तो हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और अगर अब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, अगर जैसे द ए लेटर प्रोनाउंस विथ द एक्टिव हेल्प ऑफ लिप्स टीथ टंग और बॉडी इट टेक्स द आर्टिकल एन। समझ गए ना? यानी कॉन्सोनेंट साउंड का जो उच्चारण किया जाता है ना, लिप्स के सहायता से, टीथ के सहायता, टंग और बॉडी, यानी सब में से कुछ न कुछ का सहायता लेने के बाद ही किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यानी आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड है क्या, कॉन्सोनेंट साउंड ये हुआ जिसका उच्चारण करने के लिए लिप्स टीथ टंग और बॉडी का यूज हमको लगता है, उसमें हेल्प लगता है उसके उच्चारण करने में, वही क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा, तो वैसा लेटर जिसका उच्चारण करने में हमको क्या लगेगा, लिप्स टीथ बॉडी, इसका प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टंग का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। उसके बाद है एक्सेप्शनल साउंड कंपेरिजन से। तो देखिए इसका हम कंपेरिजन क्या करते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे
और हम इसी तरह का एग्जांपल लेके आए, जैसे देखिए ये इनिशियल लेटर यानी शुरुआत लेटर किससे हुआ है, यू से हुआ है ना। देखिए यहाँ पे यू से स्टार्ट हुआ, इसको क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। तो ये जो है हम इसका जो उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, वॉवेल साउंड से कर रहे हैं ना, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही देखिए यहाँ पे क्या है, यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, लेकिन यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं तो ओ आएगा शुरुआत में, लेकिन यहाँ उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आएगा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो है ये क्या है, ध्यान से देखिए, यूनिवर्सिटी का जब हम क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, तो इसीलिए इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल ए आया है। तो वॉवेल साउंड रहेगा आर्टिकल ए आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो क्या आएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा। इसी तरह देखिए शुरुआत किससे हुआ है, लेटर ई लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है ना, तो एलिफेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट बोलते हैं ना, तो एलिफेंट है, तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ है ना, आर्टिकल यहाँ ए एन लगा है। देखिए अब बहुत पहले क्या बात क्या था, यानी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में ए शुरुआत में देख लिए, ए ई आई ओ और यू देख लिया गया ना, ये सब क्या वॉवेल लेटर है ना। तो जखनी ये वॉवेल लेटर देखा जाता था, बस हो गया स्टार्ट, क्या चीज का स्टार्ट हो जाता था, आर्टिकल ए लगा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ है ना, वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगा है, यहाँ पे भी आर्टिकल ए नहीं लगा है। यानी टोटली जो है ना डिपेंड्स किस पे है, साउंड पे डिपेंड है। अगर साउंड है वॉवेल साउंड तो आएगा आर्टिकल क्या चीज, एन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए आएगा। यहाँ पे देखिए यूरोपियन जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड से आया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लग गया है, ए लग गया है। इसके बाद एच से देखिए, एच तो है क्या, कॉन्सोनेंट लेटर है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आवर पढ़ेंगे, तो आवर जो पढ़े, आवर आवर जो है ये वॉवेल साउंड है, इसीलिए देखिए है तो ये कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन वॉवेल साउंड है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। अब यहाँ देखिए हॉर्स, हॉर्स जो है ना क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए आर्टिकल क्या लगा, ए लग गया। अब ओ लेटर से देख लेते हैं, ओ लेटर क्या है, ओ लेटर तो क्या है, वॉवेल लेटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है वॉवेल साउंड से, इसलिए एन लग गया। यहाँ पे वन आइड मैन, ठीक है, एक आंख वाला आदमी, तो यहाँ पे वन, वन देखिए कैसे दिखाता है, वन ऐसे लिखाता है। तो ये देखिए ये जो है इसका जो उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण जो कर रहे हैं ना, तो ये है कॉन्सोनेंट साउंड, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, आर्टिकल ए लग गया। समझ गए होंगे। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आर्टिकल ए आएगा, वॉवेल साउंड आएगा तो आर्टिकल ए एन आएगा। तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और थोड़ा सा दूसरा रूल क्या पढ़ लेते हैं, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सुनिए ध्यान से। अब क्या है कि पहले के समय देखिए होता क्या है, जैसे अगर घर में कोई आदमी नहीं है तो मालिक के हुए, मालिक क्या हुए, कौन हुए, जो है वहां। सो मान लीजिए घर में आ गए पप्पा, तो पप्पा जखनी आए तो तखनी केकर मर्जी चलेगा, केकर अनुसार से चलेगा, पप्पा के हिसाब से। देखिए यहाँ पे नाउन है, ठीक है, जब तक खाली नाउन है तब तक नाउन के हिसाब से आर्टिकल लेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। और जखनी एडजेक्टिव आया, भले आ रहा है इसके लिए ही, जैसे देखिए घर में जो है कोनो खाए वाला सामान आता है, तो आता है बच्चा के लिए, अगर कोनो बच्चा के खाए वाला सामान आएगा तो आएगा तो बच्चे के लिए, लेकिन ये बताइए कि कितना मर्जी से आएगा, बच्चा की मर्जी से। देखिए आएगा बच्चे के लिए, लेकिन पूरी तरह से बच्चा की मर्जी से नहीं आएगा। और में क्या होगा, गार्जियन का ना ये खाना है ये नहीं खाना है, यानी गार्जियन डिसाइड करेंगे कि बच्चा को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसी तरह अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया ना, तो ये ए लगेगा कि आर्टिकल एन लगेगा, ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव पे। तो इसी तरह से देखिए क्या कर रहा है, इफ एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव एंड इट साउंड्स इज डिटरमाइंड बाय दैट एडजेक्टिव। यानी यही कि अगर नाउन है, अगर हम यहाँ पे नाउन लिख दिए, ठीक है, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा।
आर्टिकल कहाँ आएगा, तो आर्टिकल आएगा आपको कहाँ, नाउन से पहले आ जाएगा क्या, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव के पहले आएगा क्या चीज, आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल जो लगेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, एडजेक्टिव के साउंड पर डिपेंड करता है। यानी एडजेक्टिव का साउंड अगर शुरुआती स्टार्ट जो हो रहा है साउंड उसका, अगर वोवेल साउंड हो रहा है तो आर्टिकल ए लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है तो आर्टिकल ए लगेगा। समझ गए होंगे पूरी तरह से बात। यानी अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा, ना कि आर्टिकल सॉरी एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आएगा। तो एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल आएगा ये भले आएगा नाउन के लिए, लेकिन ये जो है चलेगा एक्कर हिसाब से। समझ गए, बीच में फादर जी आ गए हैं तो इसीलिए तो फादर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, नहीं तो बुझवे करते हैं जुत्ता उत्ता सब चलने लगेगा, लाठी झंडा सब चलता है, बुझले बात है। तो इसी तरह से अगर ये यहाँ पे नाउन है आएगा इसी के लिए, नाउन के लिए याद रखिएगा। अगर एडजेक्टिव ही सिर्फ है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। अगर बच्चा नहीं है तो क्या ले आएगा, बिस्कुट बताइए, तो अगर कोनो बिस्कुटे आएगा तो क्या लेगा, बच्चे के लिए लाता है। अब बच्चे नहीं रहेगा तो क्या बिस्कुट आएगा। तो जैसे देखिए ऐसे, जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। और दूसरा है राम इज एन ऑनेस्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है एक नाउन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, समझ गए होंगे। और नाउन से पहले क्या आया, नाउन से पहले जो है ये क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आ गया क्या चीज, एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव जो है इससे पहले क्या आया, आर्टिकल, तो इसका उच्चारण ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट ये वोवेल साउंड है ना, इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल एन लग गया, लेकिन आया है इसी के लिए। लेकिन यहाँ देखिए राम इज एन ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट के बाद जो है यहाँ पे नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं आएगा। यानी अगर यहाँ पे नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल ऊपर लिखा है था ना, नो नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। इस तरह इसके बाद अगर क्या है, नाउन नहीं है तो यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा। समझ गए अच्छी तरह से। चलिए तो यहाँ पे एग्जांपल है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। समझ गए, तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट के साउंड के हिसाब से आया है आर्टिकल एन। तो यहाँ पे देख लिए क्या है, बॉय एक नाउन है कि नहीं, और इससे पहले एडजेक्टिव, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन का विशेषता बतलाता है। राम एक ईमानदार लड़का है, यानी राम का क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, बॉय का विशेषता बतला रहा है। तो जो विशेषता बतलाता है नाउन या प्रोनाउन का, उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण। तो समझ गए ना, बॉय क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और ये एडजेक्टिव क्या, ऑनेस्ट है। और ये जो आर्टिकल आएगा किसके साउंड के हिसाब से आएगा, इसी साउंड के हिसाब से आएगा। समझ गए ना। तो चलिए उसके बाद दूसरा एग्जांपल, लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये क्या है, लता, यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे जो आया आर्टिकल आया है किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार से आएगा, इसके अनुसार से, लेकिन किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। यानी आएगा तो किसके लिए आएगा, गर्ल के लिए आएगा। बात समझ गए होंगे, आएगा भले गर्ल के लिए ही, लेकिन गर्ल के लिए ही आएगा, लेकिन किसके अनुसार से आएगा, तो आएगा ब्यूटीफुल के अनुसार से आएगा। समझ गए ना। उसके बाद देखिए अब जो है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या गड़बड़ी कि जब तक क्या था, बउआ था, उसके पप्पा थे, तब तक तो ठीक था, पप्पा का मनमानी चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, बीच में आ गए दादाजी। अब जखनी दादाजी आए तखनी तखनी बेटा के थोड़ी चलेगा, न पप्पा के चलेगा, तखनी के कर चलेगा, दादाजी का। इसी तरह से देखिए कि जब तक नाउन था ठीक था, नाउन के अनुसार से आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, चलिए एडजेक्टिव के अनुसार से आर्टिकल ए लगेगा, ए लगेगा। लेकिन क्या हुआ, वैसे पहले आ गया एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या कर रहा है कि नहीं,
जब तक हम नहीं थे तब तक हो गया मनमानी, अब नहीं चलेगा मनमानी। यानी अब हम आए हैं ना, हमारे अनुसार से चलेगा, ठीक है ना, दूसरे किसी के अनुसार से नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा ना, वो किसके अनुसार से आएगा? एडवर्ब के अनुसार से आएगा, यानी एडवर्ब के साउंड के अनुसार से आएगा। समझ गए ना? देखिए ये जो क्लास है बहुत ही शानदार क्लास है। आप लोग अगर अच्छी तरह से क्लास को अगर देख लेते हैं ना, तो एग्जाम आप लोग क्लास 12th में केहनो भारी पूछ दिया जाए बिहार बोर्ड में ना, आप लोग को कभी डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रटाने के लिए नहीं आए हैं, समझा रहे हैं, समझिए। तो इसीलिए आप लोग क्लास जो है अच्छी तरह से देखिए, और आप लोग इससे रिलेटेड जो भी सवाल है उसको बनाइए, समझ गए। अब यहाँ पे एडवर्ब के पहले क्या आएगा? आर्टिकल आया, तो आर्टिकल के अनुसार से हम क्या करेंगे? सॉरी, एडवर्ब के अनुसार से ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए आएगा कि ए एन आएगा। तो क्या करा? इफ एन एडवर्ब मॉडिफाइज द एडजेक्टिव, द आर्टिकल शिफ्ट बिफोर द एडवर्ब एंड फॉलो इट फोनेटिक साउंड। यानी क्या हो गया कि जखनी जो है एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आके क्या कर रहा है? देखिए एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव का भी विशेषता बतलाना। ये नाउन, एडजेक्टिव जो है ना नाउन का विशेषता बतलाता है, लेकिन एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है कौन? एडवर्ब बतलाता है, समझिए ना। तो इसी तरह से यहाँ पे एडवर्ब का काम क्या है? एडजेक्टिव का मॉडिफाई करना, इसका विशेषता बतलाना। जैसे राम इज ए वेरी गुड बॉय। देखिए यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है। यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है। देखिए राम जो है ना बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा तो था ही, बहुत अच्छा, यानी उसको और मॉडिफाई कर दिया और उसका विशेषता बतला दिया। तो इसीलिए इसको वेरी को क्या बुलाता है? एडवर्ब बुलाता है, क्रिया विशेषण। तो ये क्या है? एडवर्ब है। अब जो आएगा आर्टिकल इसके अनुसार से आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे बॉय नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव गुड आ गया, और इसके पहले एडवर्ब वेरी आ गया, और आर्टिकल जो है आया है ए, ये किसके अनुसार से आया है? एडवर्ब के अनुसार से, यानी एडवर्ब के साउंड के हिसाब से आया है, समझिए ना। एडवर्ब के साउंड के हिसाब से, यानी इसके साउंड के हिसाब से आएगा। इसका साउंड कैसा है उसके अनुसार से ही आएगा। अब है देखिए आप लोग के लिए सवाल मिला है, PYQ सवाल अभी जो बताने वाले हैं, थोड़ा देर रुक जाइए, सब्र कीजिए, सब मिलेगा, कुछ नहीं छूटने वाला है। ओहो कहाँ चल गया? यहाँ पे हो गया। देखिए नाउन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल कॉम्पेटिबिलिटी। आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी क्या? आर्टिकल टेकिंग नाउन क्या होता है बताए तो? जो आर्टिकल लेता है, जिसके पीछे आर्टिकल लगता है, वो आर्टिकल टेकिंग नाउन हुआ। तो 100% फ्रीक्वेंसी दिस स्ट्रिक्टली कंप्राइजेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा 100%। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, जो आर्टिकल नहीं लेता है, 90% बेस फ्रीक्वेंसी आर्टिकल आर जनरली ओमिटेड एक्सेप्ट 10% एक्सेप्शन यूजेज। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रोनाउंस, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंट नाउन। चलिए भाषा को हटाइए, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, इसको समझिए। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ना, जो सिंगुलर भी हो काउंटेबल भी हो, उसके पहले 100% आर्टिकल लगेगा। उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ध्यान सुनिए, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके पहले जो होता है ना जनरली आर्टिकल नहीं लगता, यानी 90% आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अपवाद में 10% लगता है। जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी लग जाता है, प्रॉपर नाउन के पहले भी लग जाता है, मटेरियल नाउन के पहले भी 10%, लेकिन जनरली जो है इस सब के पहले आर्टिकल नहीं लगता, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, सब्जेक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इस सब के पहले आर्टिकल जो है नहीं लगता है। समझ गए ना? चलिए
अब जो है ना ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ये देख लीजिए, फोनेटिक विथ एब्रिविएशन, यानी अगर क्या रहेगा, शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा ना, शॉर्ट फॉर्म, इसके पहले भी आर्टिकल ए या ए लगता है, जैसे एम ए आया ना, तो वॉवेल साउंड है तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है ना। वोकल साउंड है बी ए या बी है ना, इसके लिए क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। इसी को एब्रिविएशन बोला था, शॉर्ट फॉर्म बोला था। चलिए अब सवाल हम देख लेते हैं। अच्छा देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सिमेंटिक कंस्ट्रक्ट ए एन वर्सेस वन, देखिए ए बॉय इज कमिंग, इसका मतलब क्या हुआ पता है, ए बॉय इज कमिंग। वैसे देखिए ए बॉय इज कमिंग का मतलब क्या हुआ कि रिफरेंस टू इंडिफिनिट वैल्यू आइडेंटिफाई, यानी ए बॉय इज कमिंग मतलब क्या, कोई लड़का आ रहा है, ठीक है। वन बॉय इज कमिंग मतलब क्या, न्यूमेरिकल आइडेंटिटी, यानी एक ही लड़का आ रहा है। ए बॉय मतलब कोई लड़का आ रहा है, एक लड़का कोई आ रहा है, लेकिन वन बॉय इज कमिंग मतलब क्या, केवल एक लड़का आ रहा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब जो है आ गया हमको क्या चीज, पीवाईक्यू आ गया, यानी ये जो है क्वेश्चन आप लोग को क्लास 12th में जो है पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आज जो है आर्टिकल ए और ए एन के बारे में बताए हैं, थ्योरी पूरा बता दिए। ये देख लीजिए, ये जितना बताए है ना, इससे आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, समझिए, ये बहुत काफी है। चलिए पहला सवाल क्या है, कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर यूजफुल, यूजफुल मतलब ऐसे लिखेंगे यूजफुल। तो इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है ना, तो क्या लेगा इसके, ये सही क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है तो आर्टिकल ए लेगा। इसका श्रीलंका इज, हाँ श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड मतलब इसका जो चांद कर रहे हैं वॉवेल साउंड हो रहा है, इसके पहले क्या लेगा, आर्टिकल एल लेगा। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर इन आवर डिस्ट्रिक्ट, यह जो है एक ईमानदार ऑफिसर है हमारे जिले में, तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आर्टिकल एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये नाउन है, तो यहाँ पे क्या लेगा, ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है, आर्टिकल एल लेगा। इसके बाद आई मेट हिम डाइस आवर एगो नियर द स्टेशन, हम मिले कितने आवर पहले, 1 घंटा पहले अपने नजदीकी स्टेशन में, तो आवर, आवर ऐसा लिखा था तो वॉवेल साउंड है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। इसके बाद किरण इज डैश यूरोपियन स्कॉलर, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे ना बोला जाता है, यूरोपियन, तो ये क्या होगा, वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड है तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। इसके बाद ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी नेक्स्ट सेशन, यूनिवर्सिटी देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। समझ गए, देखिए क्या है, कोई सवाल में जान है, जान देखिए, जान तो है लेकिन इसको आसान बनाया गया जिसके कारण लग नहीं रहा जान, लेकिन जान तो है, समझ गए ना। तो आप लोग अगर ये जो है सवाल अगर कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है, कांग्रेचुलेशन। क्या अगर सवाल अच्छी तरह से बन रहा है तो देखिए दिस इज वन एक्ट प्ले रिटन बाय हिम, देखिए वन कैसे लिखाता है, वन, ये जो स्टार्ट हो रहा है वन, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आर्टिकल क्या लेगा, ए लेगा। माय ब्रदर इन लॉ इज डैश एमए फॉर पटना यूनिवर्सिटी, ये जो है सॉरी ब्रदर इन लॉ है, यहाँ पे एम ए जो है ना क्या है, एम ए, देखिए ये जो है ना एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है ना, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है एम ए का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे जो है एम ए, ये कौन सॉरी वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ है ना, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। इसके बाद उसके बाद है कि मिस्टर सिन्हा इज डैश बी ए बट हिज ब्रदर इज एन एम ए, यानी मिस्टर सिन्हा क्या है, बी ए किए हुए हैं, बट उनका भाई जो है क्या किए हुए हैं, एम ए किए हुए हैं, तो बी ए, बी ऐसे लिखा था बी
ए, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना, आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रूथ हो जाएगा, द के बारे में बताएंगे, इसमें थोड़ा सा एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद कहा कि डाइस काउ इज ए सेक्रेड एनिमल फॉर मेनी पीपल। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे कभी क्या होता है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो होता क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहने के बाद क्या होता है कि जब वह शुरुआत में आता है, सेंटेंस के शुरुआत में, तो ए भी आ जाता है, एन भी आ जाएगा और दो भी आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो शुरुआत में आता है ना, तो शुरुआत में हम अगर ऑप्शन में दो दिया हुआ है तो दो मारेंगे, अगर ए एन में से कोनो दिया हुआ है तो ए एन मारेंगे। लेकिन अगर दोनों दे दिया तो दोनों से हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों आ सकता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ए का भी हो जाएगा और दो भी हो सकता है, ए का भी हो जाएगा और दो भी हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, बोथ ए एंड सी दोनों सही हो गया। तो इसके बाद डू नॉट मेक डैश नॉइज इन द क्लासरूम, नॉइज कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है ना, तो ए हो जाएगा। देखिए ही गोज फॉर डैश वॉक वेरी क्या मॉर्निंग। अच्छा देखिए ये वॉक एवरी, ये जो है ना एक क्या आइटम है, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगता है। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव स्टार्ट हो रहा है क्या, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, 5वां सवाल बच गया है। शी इज इन डैश हरी टू रिच हर एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे भी हरी क्या होगा, ए लगेगा। उसके बाद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वोवेल साउंड है ना, तो क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। उसके बाद रोहन इज डैश वेरी फास्ट रनर, यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या वेरी एडवर्ब है, तो यहाँ वेरी जो है ना इसका साउंड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, क्या नंबर सवाल है, रोन वाला हो गया ना, 18, 19 और 20। वन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से ना, तो क्या लगेगा, आर्टिकल ए लग जाएगा, ज्यादा पढ़े के कोई जरूरी नहीं है। गिव मी डैश टू चांस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, यहाँ पर वोवेल साउंड थोड़ी है, ए लगेगा, ए लगेगा। इसके बाद देखिए वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है ना, या मटेरियल नाउन है ना, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। हालांकि कहाँ आर्टिकल नहीं लेगा, इसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो आज जो है ना हम क्या किए हैं, ए और एन आर्टिकल का यूज हम बता दिए हैं। अब अगला दिन जो है ना आर्टिकल द का यूज हम बताएंगे, उसके बाद कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है उसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है अगर यह क्लास अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।